एक भी गुण, जैसे बोले हम अपनी हमेशा नियत पर रहते हैं। बोले कैसे रहते हो? बोलो जिनको बोलो गोविंद भगवान की जय। एक बार सभी भक्त जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बोले बाके भाई लाल की जय जय श्री। देखना इसी बीच आपके बीच में भाभी जी श्रीमती लाली गंगवार, धर्मपत्नी डॉक्टर खड़गशन गंगवार, और इस हार से पगड़ी से सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। का प्रभु देखना और इसी बीच का प्रभु की तुमने हमेशा एक चीज बताई। बोले एक बात बताइए, अगर आपने मनुष्य के बारे में लिखा है तो। बोले क्या? कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, कि महाराज वो तो आदमी के बस की नहीं है, वरना जिसको तुम सर्वश्रेष्ठ बताते हो ना कि सबसे अच्छा है, उसकी चले तो वो तुम्हें मंदिर में से भी बेच डाले। वो तो शुक्र मनाओ कि आदमी की चलती नहीं है, वरना मंदिर में से भी बेच डाले। बोले क्यों? बोले बताइए, जिस आदमी को तुम अच्छा बताते वो आदमी कितना बड़ा बेईमान है। बोले बेईमान है कैसे? सुरेश भैया जरा जाना इधर, कहना ये जो बच्चे शोर मचा रहे हैं शोर ना मचा। उन्होंने कहा कि कितना बड़ा बेईमान है। बोले कैसे बेईमान है कि सुनो, आपने बनाया घोड़ा। गौर से सुनना, भगवान ने बनाया घोड़ा। अच्छा घोड़े पे क्या सवारी बैठती है बताइए? भाई घोड़े पे क्या सवारी बैठ सकती है? एक ही तो बैठती है घोड़े पे। अरे घोड़े पे एक ही सवारी तो बैठती है। हाँ ना, कुछ तो करो भैया। एक सवारी। देखो प्रभु इस आदमी के बस की नहीं है, वरना ये अपनी तुम्हारी फेल करके अपनी चलाने लगे। बोले कैसे? बोले आपने बनाया घोड़ा और घोड़ा एक की सवारी है। आपने बनाया घोड़ा और आदमी ने बनाया तांगा। आपने बनाया घोड़ा और आदमी ने बनाया तांगा। आपने कहा कि घोड़े पे एक बैठेगा और आदमी ने कहा कि तांगा बना के 12 बिठाऊंगा। रोकना कैसे रोकोगे? और क्या कहता है? 6 तो बिठा लिए तांगे में, और यूं कहता है 6 चला गए, पुलिस चौकी निकाल के बिठाऊंगा। बताइए कितना बेईमान है आदमी कि भगवान ने बनाया घोड़ा और आदमी ने बनाया तांगा। भगवान कहते घोड़े पे एक बैठेगा, आदमी कहता 12 बिठाऊंगा। रोक। बताओ भगवान, ये आदमी कितना दिमाग चलाता है। और सुनिएगा,
जिसको कहते हो ना कि बड़े भाग्य मानस तन पावा। पशु बोले कि तुमने बनाया घोड़ा। घोड़ा क्या खाता है? घास। घोड़ा घास ही खाता है ना। घोड़ा खाता है घास। तुमने बनाया शेर। शेर क्या खाता है? मांस। घोड़ा खाता है घास, शेर खाता है मांस। शेर कभी घास खा सकता है? शेर को घास खाते देखा है? पहले यूं को सच्चे वाला शेर ही नहीं देखा। क्यों? घोड़ा घास खाता है, शेर मांस खाता है। घोड़ा कभी मांस खा सकता है? नहीं खा सकता ना, और ना ही कभी खाता। और शेर मांस खाता है, शेर कभी घास खाता है? नहीं। जानवर बोले कि देखो हम कितने संतुष्टि वाले आदमी हैं, तुमने बनाया हमारा भोजन घास, तो हम घास ही खाते हैं। शेर बोला भगवान तुमने बनाया हमारा भोजन मांस, तो मैं मांस ही खाता हूं। और आदमी कितना बेईमान है कि घास भी खा जाए और मांस भी खा जाए। आदमी कितना बेईमान है कि घास भी खा जाए और मांस भी खा जाए। बताओ कितनी तेज बुद्धि का आदमी है, इसके बस की है? वरना ये क्या कर डाले, ये तो वो कर डाले जो हम सोच भी नहीं सकते। वो तो शुक्र मनाओ कि भगवान के आगे इसकी चलती नहीं, इसकी चलती नहीं, वरना पता नहीं क्या से क्या कर डाले। उन्होंने कहा सुनिए, और तो छोड़ो महाराज, इतनी देर में आई भेड़। भेड़ बोली प्रभु अब मेरे दिल की तो बात पूछिए ही मत कि मैं कितनी दुखी हूं। ब्रह्मा जी बोले तुम क्यों दुखी हो? ब्रह्मा जी बोले कि तुम क्यों दुखी हो? बोले मैं इसलिए दुखी हूं कि ऐसे ठंड के मौसम में, कहते ना कि अभी जो इस महीने में महार पूस में सर्दी पड़ी है ना, आधे महार पूस में सर्दी पड़ी, शायद कहते कि 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ऐसी सर्दी अभी तक नहीं पड़ी। उन्होंने कहा सुनिए महाराज, भेड़ बोली कि सुन ले बहना, भगवान ने बनाई ठंड के टाइम में, मोए बनाए भेड़। और भेड़ क्यों बनाई कि ठंड ज्यादा है, तो ठंड के समय पर ऐसी भेड़ के बाल बनाए हैं कि उसे सर्दी ना लगे। ब्रह्मा जी से कहा तुमने भेड़ बनाई, इतने बड़े बड़े बाल बनाए कि उसे सर्दी ना लगे। अब महाराज सर्दी ना लगे भेड़ को, तो भेड़ बोली ब्रह्मा जी से कि प्रभु मेरी दिल की मत पूछो। बोले क्यों? बोले तुमने बनाया मोए भेड़ और मेरे बनाए इतने बड़े बड़े बाल कि ठंड में मोए ठंड ना लगेगी, पर जे आदमी कितनों कम खतमारो निकलो हो। बोले क्या किया? बोले जाने मेरे बाली मुड़ डाले, आदमी ने मेरे बाली मुड़ डाले और बाल मेरे और कपड़ा पहने। आदमी कितना बेईमान है, बाल मेरे और कपड़ा पहने आदमी। ये जो हमारे गर्म कपड़े बनते हैं ये भेड़ों की बालों के ही तो बनते हैं। तो कितना कम खतमारा आदमी है बताओ, इसके बस की है? वरना क्या से क्या कर डाले। इतनी देर में बकरी आ गई। बकरी रो के बोली बहना अरे तेरे तो बाली मुड़े, मैं तो सवरी मुड़ डाली। तेरे तो बाली मुड़े, मैं तो गर्दन से ही मुड़ डाली, बता मैं तो कितों की ना छोड़ी। ये आदमी कितना बेईमान है। और फिर भी ब्रह्मा जी कहते हो बड़े भाग्यमान स्तन पावा, बड़े भाग्यमान स्तन पावा। क्या है इस आदमी में इतना बेईमान, इतना बेईमान कि जबरदस्ती बारल हद ले जाए। और सुनिए ब्रह्मा जी बोले इसलिए मैंने आदमी को सर्वश्रेष्ठ बताया कि आदमी बोलता बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा बोलता है। बोले हाँ। पशु पक्षी बोल नहीं पाते, आदमी बहुत अच्छा बोलता है। बोले जैसे कैसे बोलता है? तो ब्रह्मा जी बोले इतना मीठा बोलता है जैसे कोयल। सो पक्षियों में से कोयल निकल आई। कोयल बोली अच्छा, मतलब काम हमारा नाम आदमी का, काम हमारा और नाम आदमी का। ब्रह्मा जी ये तो बताओ आदमी कितना बेईमान है कि प्यारी भाषा मेरी और नाम होता है आदमी का कि कोयल की तरह बोलता है। बोले एक भी चीज इस आदमी में ज्यादा बता दो। सो ब्रह्मा जी बोले आदमी इसलिए ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए ज्यादा अच्छा बताया आदमी कि ब्रह्मा जी बोले कि आदमी बहादुर होता है। बहादुर कितना बहादुर? सबसे ज्यादा बहादुर आदमी हो तो उसे मां सब क्या कहते हैं कि शेर जैसा है। कहते हैं ना, एक क्या बात है शेर जैसा है। सो महाराज इधर खड़ा आदमी, उधर से निकल आया शेर। शेर बोला ब्रह्मा जी करा दो दो हाथ मेरी, टिक जाए मेरे सामने। ब्रह्मा जी से शेर बोला कि आदमी बहुत बड़ा शेर है तो करा दो दो हाथ मेरी। देखो कितना बड़ा शेर है। जब शेर निकल के आया तो आदमी भाग गया। बोले महाराज क्या सच में मरवाओगे? शेर तो शेर ही रहेगा, हम शेर कैसे हो जाएंगे? ब्रह्मा जी से बोला शेर कि बताओ ये आदमी कितना बेईमान है, काम हमारा नाम आदमी का। एक भी गुण ज्यादा बता दो आदमी के अंदर। सो उन्होंने कहा कि सुनिए कि आदमी चालाक होता है। ब्रह्मा जी बोले आदमी चालाक होता है। बोले कितना, कैसा? कि कौआ जैसा। ज्यादा आदमी कह देते, कहते ना चालाक, चालाक आदमी कहते कौआ जैसा। सो कौआ निकल के आ गया। बोले मारा मुझसे ज्यादा चालाक है, मुझसे ज्यादा चालाक है। उन्होंने कहा एक भी गुण ज्यादा बता दो आदमी के अंदर। अगर एक भी गुण ज्यादा बता दिया तो मैं मानूंगा। अब ब्रह्मा जी का दिमाग खराब। ब्रह्मा जी बोले आज कहां से फंस गया इनकी पंचायत में, मैं अच्छा फंसा। सो ब्रह्मा जी को कुछ ना सूझी। सो गुस्सा में बोले कि आदमी मूर्ख होता है। बोले कैसा? कि गधा जैसा। कैसा? कि गधा जैसा। गधा निकल आया। बोले महाराज बुलाओ कौन सा आदमी मेरे जैसा। अब कोई निकले ना बाप, आदमियों की सभा में से गधा के सामने कोई ना आवे। बोले बताओ एक आधा मेरी टक्कर ले। एक आध है। तब कहा ब्रह्मा जी ने कि सुनिए एक ही चीज मनुष्य में ज्यादा है कि पशु पक्षियों में विवेक नहीं होता, दिमाग नहीं होता, और भगवान ने आदमी को सोचने समझने की शक्ति दी है। बस इतना ही अंतर होता है, वरना हमारे आपके जीवन में और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं होता। बस एक ही चीज ज्यादा है कि हमारे अंदर विवेक दिया है, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं। लेकिन सच पूछो अब तो आदमी की सोच ही बिगड़ गई, आदमी का खान पीन ही बिगड़ गया, आदमी का रहन सहन बिगड़ गया, और तो छोड़ो छोड़ो आदमी का पहनावा बिगड़ गया। हाँ हे गोविंद तू ही मालिक है। बिगड़ा नहीं बिगड़ा? तभी तो कहते हैं और बंसी वाले का सो रहा